शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडबलं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमताशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतासपद्मा पादैं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिकालमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाषितो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की इसी कृपा से उपनिषदों का विचार प्रचलित है। इसमें कान्व शाखा की जो बृहदारण्यक उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेदीय कान्व शाखा अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद, इस की कृष्ण यजुर्वेदी शुक्ल यजुर्वेदी, इस बृहदारण्यक उपनिषद के हम विचार करते समय द्वितीय अध्याय का विचार पूरा हुआ। अब तृतीय अध्याय का जो द्वितीय ब्राह्मण, उसमें अंतिम जो मंत्र है उसका विचार प्रारंभ किया था। इसमें कहा कि अब याज्ञवल्क्य के लिए पूछा कि मरने पर वह अग्नि को प्राप्त होती है, प्राणवायु को, चक्षुरादित्य को, मन चंद्रमा को, श्रोत्र दिशाओं में लीन होता है, शरीर आकाश में और शरीर पृथ्वी में, और आत्मा इस शरीर का अंदर का आकाश, परिच्छिन्न आकाश, व्यापक आकाश में लीन होता है। औषधियों में लोम, वनस्पतियों में केश, जल में लोहित और रेत, ये लीन होते हैं। तब ये क्वायम पुरुष भवति, ये पुरुष कहाँ होता है? यह प्रश्न पूछने के बाद तो याज्ञवल्क्य ने अर्थभाग को कहा, सौम्य, चलो हम दोनों, ये बहुत गहन विषय है, इसलिए हम एकांत में जाकर इसका विचार करते हैं। ये लोकांतों में होने वाला विषय विचार नहीं है। तब ये दोनों चले गए, उन्होंने मंत्रणा करी और उसका विचार पूरा होकर के सब कुछ बताने के बाद अर्थभाग जारदकारु अर्थभाग अपने प्रश्नादियों से उपरम हो गया और वह नीचे वो शांत बैठा। यह अंतिम मंत्र का सरलतार्थ, इसी की जो भूमिका है उसी के भूमिका का विचार हम कर रहे थे। इसमें ये कहा कि कोई लोग ग्रहातिग्रह का सप्रयोजक अर्थात काम कर्मादि सहित ग्रहातिग्रह का विनाश होने पर भी यह साधक विद्वान संसार से मुक्त नहीं होता, क्योंकि
नाम अवशिष्टो, नाम के द्वारा बचा हुआ ये साधक है। अविद्या के द्वारा जो ऊषर स्थानीय है वह अपने प्रभाव से ही स्वात्म प्रभवया, अर्थात ये जो आत्म प्रभव अविद्या है उसके द्वारा परिचिन्न होकर भोग्य जो जगत है उससे व्यावृत्त होगा और उच्छिन्न कर्मांतराले व्यवतिष्ठते। जब कर्म का उच्छेद होता है उस समय यह स्थित रहता है इत्यादि बताया। और उसका परमात्मिकत्व दर्शन के द्वारा ही द्वैत दर्शन निवृत्त करने योग्य है। इसलिए परमात्मा दर्शन आरंभ करना चाहिए। इसलिए अपवर्गाख्या जो अंतराल अवस्था है उसकी कल्पना करके उत्तर ग्रंथ के साथ संबंध करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा टीका सहित हम एक विचार देखेंगे। हिरण्यगर्भाद अन्य अनन्यो व विद्याधिकारी। एक बताओ, विद्या का अधिकारी हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ से अन्य है कि हिरण्यगर्भ ही विद्या का अधिकारी है? बताओ, अन्य है अथवा हिरण्यगर्भ से अभिन्न यह विद्या का अधिकारी है। इस तरह से प्रश्न किया। यदि बोलेंगे हिरण्यगर्भ से अन्य विद्या का अधिकारी है प्रथम, तो क्या होगा? प्रथमे भी मृतस्य जीवतो वा विद्याधिकारः विवक्षितस्त्वया। पूछते आपने हिरण्यगर्भ से अन्य विद्या का अधिकारी है, लेकिन मरा हुआ विद्या का अधिकारी है कि जिंदा ही अधिकारी है? यह शंका हुई। तो उसके उत्तर में कहते हैं तत्र वक्तव्यम, तत्र वक्तव्यम। ये भर्तृ प्रपंच प्रस्थान में वक्तव्यम विवेक्तव्यम विचार करना चाहिए। कहते हैं क्या? विचरणेषु करणेषु, जब ये इंद्रिया लीन हो जाती है, इंद्रिया लीन होने पर विदेहस्य, अर्थात मरा हुआ जो साधक है, इंद्रिया लीन हो जाती है तब तो मर ही जाता है। ऐसे मरे हुए का परमात्मा दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासनानि कथमिति। जो मरा हुआ है उसका परमात्मा दर्शन, परमात्मार्थ श्रवण मनन निधिध्यासन यह कैसे होंगे? अर्थात यह कभी किसी भी तरह से संभव नहीं है। अब आक्षेप स्पष्ट करने के लिए उसी की युक्ति को बताते हैं। कहते हैं कि ये पीछे जो अत्र केचिद वर्णयन्ति था ना, यह भर्तृ प्रपंच ने व्याख्यान किया हुआ था, उसका व्याख्यान है ये। अब यहाँ पर उसी के लिए उसका जो उसके ऊपर दोष देना है, तो पहले अपने आक्षेप को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि समवनीत प्राणस्य ही नाम मात्रावशिष्टस्य तैरुच्यते। उनके द्वारा समवनीत प्राणस्य, अर्थात उपसंवृत कर्ण से, जिसके सब कर्ण इंद्रियां लीन हो चुकी है, ऐसा। और नाम मात्रावशिष्टस्य, जिसका केवल नाम ही अवशिष्ट है और कुछ भी अवशिष्ट नहीं है, नाम मात्र अवशिष्ट है, ऐसा जो पुरुष है ना। देखो, नाम मात्र अवशिष्ट से अधिकारो विद्यायाम, यदि ऐसे पुरुष का अधिकार है उनके द्वारा बताया जाता है, तो
कहते मृतस्येते समोनित प्राण से इत्यत्र श्रुति को प्रमाण देते हैं, क्योंकि मृतस्येत इति ही उक्तम, मरा हुआ सोता है। यह तो अंतिम में इसी मंत्र में चल रहे मंत्र में बताया है, मरा हुआ सोता है। इस कथन से एक जो मरा हुआ है वही विद्या का अधिकारी है। यह कहते कि है ना, ये प्रमाण दिया। कथम एतावता यथोक्ताक्षेप सिद्धि, ठीक है, इसके इतनी मात्रा से ही बताए हुए आक्षेप की सिद्धि कैसे होती है? तो कहा किम न मनोरथेन अपि एतद उपपादयितुम शक्यते। कितना भी मनोरथ करो, मनोरथ के द्वारा भी यह सिद्ध ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपसंवृत प्राणस्य श्रवणादि अधिकारित्व। अब देखो, कितने भी मनोरथ करेंगे, कितना भी बताएंगे, तो भी जो मरा हुआ है उसका विद्या के श्रवण में अधिकार कभी भी सिद्ध हो ही नहीं सकता। विद्या में अधिकारी वही बनेगा जो जिंदा है, मरे हुए का विद्या में अधिकार सिद्ध नहीं हो सकता। यदि करेंगे, जिंदे का ही अधिकार है, तो जीवन एवं अविद्या मात्रा अवशिष्टो भोज्याद अपावृत इति परिकल्पते तत् किन्निमित्तम् इति वक्तव्य। कहते हैं अथ जीवन एवं अविद्या मात्रा अवशिष्ट, केवल जिंदा ही है, और इसकी क्या बची है, ये हम बोलते हैं, पढ़ते हैं कि जिसका अंतकरण का मल और विक्षेप निवृत्त हो चुका है और केवल आवरण ही बचा हुआ है, ऐसा जो साधन चतुष्टय संपन्न है वही विद्या का अधिकारी है। ये बताया जाता है, यदि ऐसे साधन चतुष्टय संपन्न को का ही विद्या में अधिकार है ऐसा माना जाएगा, तो यही कहते वही इसी का प्रतिपादन किया, जिंदा रहता हुआ ही अविद्या मात्रा अवशिष्ट है, केवल अविद्या ही अवशिष्ट है जिसकी, ऐसा जो पुरुष भोज्यात अपावृत है, भोज्य समझ लेंगे विषय, विषय से हटा हुआ, अर्थात विषय के अनुभव से रहित, जिसके अंतकरण में अब वैराग्य युक्त समझ, भोज्य अर्थात भोग्य पदार्थ, उनसे हटा हुआ जो वैराग्यवान पुरुष है, ऐसे पुरुष का ही विद्या में अधिकार है, यह बताएंगे। इति परिकल्पते, या अपावृत के बाद विद्याधिकारी शब्द जोड़ना है, भोज्याद अपावृत विद्याधिकारी ही इति परिकल्पते। ऐसी यदि कल्पना करेंगे तो क्या कहते हैं, क्योंकि जिंदा है ना, आदमी जिंदा है, फिर भोज्य से व्यावृत हो चुका है, विरक्त हो चुका है, वो वैराग्य भी यथार्थ ज्ञान के बिना हो नहीं सकता, ऐसा मान करके बोलता है। ये भोज्याद अपावृत वह विद्या का अधिकारी, ये जो आपने कल्पना करी, तत्व किन निमित्तम इति वक्तव्य, वह किस निमित्त भोज्य से व्यावर्तन, भोज्य अर्थात जो पदार्थ है उनसे विरक्ति किस कारण से हुई है बताओ, तो वो कहेगा, उसके लिए कहते हैं क्योंकि समस्त द्वैतैकत्वात्म प्राप्ति निमित्तमिति यदि उच्येत
तत्पूर्वमेव निराकृतम। यदि बोलोगे समस्त द्वैत एकत्व आत्म प्राप्ति निमित्तम, अब इतना कहा जाएगा कि समस्त द्वैतेन एकत्व अर्थात तादात्म्यम, समस्त द्वैत के साथ तादात्म्य है जिस आत्मा का हिरण्यगर्भ का, तस्य प्राप्ति ही, उसकी प्राप्ति तद्रूपापत्ति, अर्थात हिरण्यगर्भ की रूप, हिरण्यगर्भ रूप होने से ही क्या हो जाता है, यह भोज्य से अपावर्तन होता है। हिरण्यगर्भ रूप होने से इस भोज्य से वैराग्य हो जाता है। यदि यह कहोगे तो एक समस्त द्वैत, उसके साथ एकत्व, इसका ऐसे आत्मा की प्राप्ति अर्थात हिरण्यगर्भ की प्राप्ति तन्निमित्तक ही पूर्व का भोज्य से, भोज्य जो भोग्य पदार्थ है उनसे निवृत्ति होना वैराग्य होता है, वैराग्य। यदि ऐसा कहा जाए तो यहाँ पर आपा भोज्यत अपावर्त अर्थात भोज्य से वैराग्य निवृत्ति, ये भोज्य से निवृत्त निवर्तन है। यदि कहा जाएगा तो तत् पूर्वमेव निराकृतम, उसका तो पूर्व में ही निराकरण किया गया है ना। कर्म सहितेन द्वैतैकत्वात्मदर्शनेन, क्योंकि कर्म सहित जो द्वैत के साथ एकात्मत्व दर्शन, ये इसका अर्थात हिरण्यगर्भ की उपासना, कर्म सहित हिरण्यगर्भोपासना अर्थात समुचित उपासना के द्वारा संपन्नो विद्वान, युक्त हुआ विद्वान, मृत समवनीत प्राण, मरा फिर उसके सब इंद्रियां लीन हो गई, ऐसा जो पुरुष है जगदात्मत्वम, वह जगत रूपता को अथवा हिरण्यगर्भ स्वरूपम व प्राप्नुयात्, हिरण्यगर्भ के स्वरूप को प्राप्त होता है। असमवनित प्राणो, लेकिन जिसके इंद्रियां लीन नहीं हुई है ना, मरा नहीं है, ये क्या हो गया, जिसकी यह इंद्रियां लीन हो चुकी है और द्वैत जो कर्म सहित उपासना जिसने करी है, इंद्रियां लीन हो चुकी है, ऐसा जो विद्वान है वह मरने के बाद जगदात्मत्व को अथवा हिरण्यगर्भ रूपता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो साधक समवनित प्राण नहीं है अर्थात मरा नहीं है, लेकिन जिंदा ही, जिसके अंतःकरण में वैराग्य हुआ है, जीवन एवं व्यावृत्त अर्थात विरक्त परमात्मा दर्शनाभिमुख स्यात्, ऐसा पुरुष वह आत्मा के दर्शन के अभिमुख हो जाता है। वह आत्मदर्शन के लिए प्रयासरत रहता है। आत्मदर्शन ऐसे साधक को कब हो जाए, इसलिए वह संलग्न होता है। अब देख लीजिए इसी विषय में अथैकमेव समुचितम कर्मो भयार्थम किम न स्यात्। एक शंका करी कि एक ही समुचित कर्म उभय के लिए, दोनों के लिए अर्थात हिरण्यगर्भ की प्राप्ति और यहाँ पर परमात्मा भी दर्शनाभिमुख होना, ये दोनों के लिए क्यों नहीं होता। तब इसी के विषय में अब देख लीजिए, न चोभयम एक प्रयत्न निष्पाद्येन साधनेन लभ्यम, कहा कि यह दोनों, कौन दोनों, उभय,
एक प्रयत्न निष्पाद्येन साधनेन न लभ्यम। एक प्रयत्न के द्वारा संपादित होने वाले साधन के द्वारा लभ्य नहीं है, प्राप्य नहीं है। कि एक के द्वारा एक की प्राप्ति होगी, दोनों की प्राप्ति एक प्रयत्न से है ना, उभय की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यह उभया एक प्रयत्न दोनों के लिए कैसा नहीं होता, इसी को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि हिरण्यगर्भ प्राप्ति साधनम चेत न ततो व्यावृत्ति साधनम। यह समुचित कर्म हिरण्यगर्भ के प्राप्ति का यदि साधन है तो वह व्यावृत्ति का अर्थात वैराग्य का भोज्य से हटने का साधन नहीं होगा। एक से एक परमात्मा विमुखीकरणस्य भोज्यात् व्यावृत्ते साधनम चेत, है ना। परमात्मा विमुखीकरण यह किसका है ना। परमात्मा विमुख करणस्य, यदि परमात्मा के अभिमुख होना ये भोज्य से व्यावृत्ति का साधन है तो न हिरण्यगर्भ प्राप्ति साधनम, वह हिरण्यगर्भ के प्राप्ति का साधन नहीं होगा। नहीं, क्योंकि समुचित कर्म दोनों का साधन नहीं है, इसलिए दृष्टांत देते हैं। नहीं यत् गति साधनम तद गति निवृत्तेरपि, जो गमन का साधन है वह निवृत्ति का भी साधन है, ऐसा कभी नहीं होता। गति का साधन है वह निवृत्ति का साधन नहीं होगा। जैसे हम एक आधी गाड़ी में बैठे, वो गमन का साधन हो गया, वह आगमन का साधन नहीं है। इसलिए एक ही कर्म दोनों का साधन नहीं हो सकता। हिरण्यगर्भ विद्या का अधिकारी है, यह जो दूसरा पक्ष है उसका खंडन करते हैं। निक्षिपति अर्थात खंडयति। टीका में लिखा हिरण्यगर्भो विद्याधिकारी इति पक्षम निक्षिपति अर्थात खंडयति। अत मृत्वा हिरण्यगर्भं प्राप्य ततः समवनित प्राणो नामावशिष्टः परमात्मज्ञाने अधिक्रियते। यदि कोई बोलेगा कि महाराज अथ मृत्वा, मरने के बाद हिरण्यगर्भ को प्राप्त करेगा, हिरण्यगर्भ को प्राप्त होने के बाद समवनित प्राण है, तब जिसके प्राण सब लीन हो चुके हैं, ऐसा और नाम की जिसका अवशिष्ट रहा हुआ है, ऐसा जो पुरुष है वही परमात्मा के ज्ञान में, आत्मज्ञान में अधिकारी है। ऐसा यदि कहोगे तो कहते हैं ततः, उसके लिए दूषण देते हैं। अब ततो अस्मदाद्यर्थम परमात्मा ज्ञानोपदेश अनर्थक स्यात्। तब ये कब हम फायदा होगा हमको परमात्मा दर्शन के लिए? क्यों इस उपनिषदों को पढ़ के अपने दिमाग को खराब कर रहे हैं? ठीक है नहीं? ऐसे हो जाएगा ना। तो तभी जब मरेंगे, हिरण्यगर्भ लोक में जाएंगे, उसकी प्राप्ति होगी, तब ज्ञान होगा। तो अस्मदाद्यर्थम, पर हम लोगों के लिए परमात्मा ज्ञान का उपदेश अनर्थक होगा। सर्वेषां ही ब्रह्म विद्या पुरुषार्थाय उपदिश्यते। यह जो ब्रह्म विद्या है सबके पुरुषार्थ के लिए बताई गई है। ये पूर्व में बताया तो यो देवानाम इत्यादि श्रुत्या, जो दो देवताओं ने इसको जान लिया वह तदभवत। ऐसे मनुष्यों में ऋषियों में जो जानता है वह तद्रूप हो जाता है। इत्यादि श्रुति में यह विद्या सबके लिए है, यह बताया। तस्मात् यह जो भर्तृ प्रपंच जी ने कल्पना करी है वह अत्यंत निकृष्ट, वह अतिशय निकृष्ट कल्पना उन्होंने करी है। शास्त्र बाह्या एव इयम कल्पना, वह पूर्व में बताई हुई कल्पना
शास्त्र बाह्य है, शास्त्रानुसारी वह कल्पना नहीं है। अब हम उसका खंडन किया, अब अपने प्रकृत में आते हैं। प्रकृतम तो वर्तयिष्याम, प्रकृत में हम लोग इसका अब हम श्रुति का व्याख्यान करेंगे, उसका विचार देखेंगे। देखिए, तत्र केन प्रयुक्तम ग्रहातिग्रह लक्षणम बंधनम इत्येतत् निर्धारयिष्या आह। अब हम ये कहा कि तत्र पुरुष शब्देन विद्वानोक्तवांतरवाक्य चल रहा। यहाँ पर केन प्रयुक्तम किसके द्वारा प्रेरित हुआ? ग्रहातिग्रह लक्षण बंधन है, यह निर्धारण करने के लिए, निर्धारण करने की इच्छा से यहाँ पर बोला जाता है। यत्रास्य पुरुषस्य अर्थात सम्यक दर्शन, यह जो असम्यक दर्शन या सम्यक नहीं, जो पुरुष है असम्यक दर्शी यथार्थदर्शी नहीं है। शिर पांड्यादि मत, जिसके हाथ पैर वाला है लेकिन मरा, मरने के बाद वाघ अप्येति वातम, वाघ अग्निम अप्येति, वाणी अग्नि को प्राप्त होती है, वायु को प्राण प्राप्त होता है, अर्थात प्राण में वायु लीन होता है। ग्राण चक्षुरादित्यम अप्येति इति सर्वत्र संबद्धते, ऐसा अन्वय सबके साथ करें। मनश्चंद्रम दिशस्तोत्रम पृथ्वी शरीरम आकाशम आत्मा इत्यत्र आत्मा अधिष्ठानम हृदयाकाशम उच्यते। यहाँ पर आत्मा पद से उसी का आश्रय जो हृदयाकाश है, वह हृदयाकाश ही यहाँ पर आत्मा पद से ग्रहण किया जाता है। या आप हृदयाकाश महाकाश में लीन होता है। स आकाशम अप्येति अर्थात महाकाशम अप्येति लीयते इत्यर्थः। औषधि अपियन्ति लोमानि, यह लोम औषधि में लीन होते हैं। वनस्पतिन अपियन्ति केशः, केश वनस्पति में। अपसु लोहितम च रेतश्च निधीयते, जल में लोहित, रक्त और रेत ये दोनों लीन हो जाता है। इति पुनः पुनरादान लिंगम, ये पुनः आदान अर्थात लय करने का यह लिंग यहाँ पर हेतु बताया। सर्वत्र वागादि शब्देन देवता परिगृह्यन्ते, सब जगह पर वागादि इंद्रियों का जो नाम दिया है उनसे तदधिष्ठात्री देवताओं का ग्रहण करना चाहिए। इसलिए वार्तिककार ने लिखा अग्नि आदि देवतांशा ये भोगार्थम कर्मणार्जिता वागादि शब्द रुच्यन्ते तयेवात्र न पौरुषः। कहते हैं कि अग्नि आदि देवताओं के जो अंश है वही भोगा के लिए कर्म के द्वारा प्राप्त किए थे, उन्हीं को वागादि शब्दों से कहा जाता है। वही यहाँ पर लिए गए हैं न पौरुषः। यह पौरुष, पुरुष में होने वाले जो स्थान विशेष उनको नहीं लिया जाता। सर्वत्र वागादि शब्देन देवता परिगृह्यन्ते न तु करणानि एव, है ना, करणानि अपक्रामन्ते प्रांग मोक्षात्, क्योंकि यह करणानि एव अपक्राम, वो तो मोक्ष के पहले ही, न तो करणानि अपक्रामन्ते प्रांग मोक्षात्, मोक्ष के पहले इंद्रियां लीन नहीं होते, है ना। तत्र अर्थात टीका में लिख देवतांशेषु उपसंहृतेषु, देवताओं के अंशों का उपसंहार करने पर देवता भी अनधिष्ठितानि करणानि, तो क्या रहेगा, देवताओं के द्वारा अनधिष्ठित, देवताओं के द्वारा जिनके ऊपर ये नहीं किया अर्थात आश्रय नहीं किया,
अनुग्रह नहीं किया, अननुग्रहित जो इंद्रिया है वह कैसे होते? देवताओं ने जिन इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह नहीं किया तो इंद्रिया वह कैसी होती? जैसे एक आधा खेती करने वाला कृषक खेती करता है और जो मिट्टी को ठीक करने के लिए दात्र इत्यादि अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सायं के समय पर उन सभी साधनों को छोड़ करके वह शांत बैठता है, अर्थात वे कर्ण स्थिर रह जाते हैं। उसी तरह देवता भी अनधिष्ठितानि, देवताओं के द्वारा जिनका आश्रय नहीं किया, जिनके ऊपर अनुग्रह नहीं किया, ऐसी इंद्रियां न्यस्त दात्रादि उपमानानि, न्यस्त अर्थात छोड़े है इन करण जिनके जस न्यस्त दात्रादि उपमानी, वो कैसे है? फेंके हुए डाले हुए दात्री इत्यादि उनके उपमान वाले हैं, अर्थात उनके तरह जैसे वह निचेष्ट पड़ते हैं पदार्थ, उसी तरह इंद्रिया भी अपने व्यापार रहित हो जाती है। विदेहश्च कर्ता पुरुषः अस्वतंत्र, यह कर्ता विदेह हो जाता है, अस्वतंत्र किम आश्रितो भवति, यह पुरुष किम आश्रित होता है? ऐसा प्रश्न करते हैं, क्योंकि यह परतंत्र हो गया ना, तब क्या करता है? क्वयं तदा पुरुषो भवति, किम आश्रितस्तदा पुरुषो भवति इति, यह पुरुष उस काल में कहाँ रहता है? किम आश्रित वह पुरुष होता है। यम आश्रित्य पुनः कार्यकरण संघात उपादत्ते, जिसका आश्रय करके पुनः कार्यकरण संघात को ग्रहण करता है, यह पुरुष किसके आश्रित रहता है? येन ग्रहातिग्रह लक्षणम बंधनम प्रयुज्यते, जिसके द्वारा ग्रह और अतिग्रह रूपी बंधन का वह क्या करता है? प्रयोग करता है, प्राप्त ग्रहातिग्रह बंधन को प्राप्त करता है। वह कौन है? ऐसा प्रश्न किया तो उसी का उत्तर यहाँ पर कहा जाता है अत्रोच्यते, इसका उत्तर कहा जाता है। क्या है? स्वभाव यदृच्छा काल कर्म दैव विज्ञान मात्र शून्यानि वादिभिः परिकल्पितानि। क्या कहता है कि स्वभाव यदृच्छा का ही पर्याय, स्वभाव यदृच्छ शब्दों पर्याय हो। स्वभाव यदृच्छा, काल कर्म दैव और विज्ञान, इनसे रहित वाद भी परिकल्पितानि, वादियों के द्वारा परिकल्पित ऐसे अनेक स्थानों की कल्पना की है कि नहीं? यह स्थानानि कल्पितानि, अतः ये अनेक स्थानों की कल्पना करते हैं ना वादी, अतः अनेक विप्रतिपत्ति स्थानत्वात्, इसमें अनेक विरुद्ध मत है। यह विप्रतिपत्ति का स्थान है, इसलिए नैव जल्प न्याय न वस्तु निर्णय, यहाँ पर जल्प के न्याय से वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि क्या हो गया कि इसके विषय में अनेक वाद विवाद है। तो जहाँ पर बहुत लोग हैं, जल्प का स्थान है, वहाँ पर इसका निर्णय करेंगे तो होगा ही नहीं, इसलिए कहा यहाँ पर वस्तु का निर्णय नहीं होगा। पर ये क्या बोलते हैं? अत्र वस्तु निर्णयम चेत, यदि तू वस्तु का निर्णय चाहता है, अत्र वस्तु निर्णयम चेदिच्छसि, आहार सौम्य हस्तम अर्थभाग है, अर्थभाग सौम्य मेरा हाथ पकड़ो, हे आवाम एवं तस्य, हम दोनों ही इसका अर्थात तूने पूछे हुए प्रश्न का वेदितव्यम उत्तर जान लेंगे। यदि यद वेदिष्यावो निरूपयिष्यावः, हम इसका निरूपण एकांत में जाकर करेंगे। कहते कस्मात, क्यों? इस समझ में नहीं बोलोगे आप? तो कहते हैं कि न नाओ आवयो एतद वस्तु सजने
निर्णेतुं शक्यते। क्योंकि हम दोनों को एतद वस्तु या ब्रह्म वस्तु है ना, तूने जो पूछी वही वस्तु सजने अर्थात जन समुदाय में इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। अतः एकांतम गमिष्यामि विचारणाय, हम दोनों हे अर्थभाग, हम दोनों विचार करने के लिए एकांत में चले जाएंगे। ऐसा जब कहा तब यहाँ पर क्या कह रहा है देखो, तो वह इत्यादि श्रुति वचनम, एक इसका वचन है श्रुति, यहाँ से आगे श्रुति बोल रही याज्ञवल्क्य नहीं। तो याज्ञवल्क्य अर्थ भागो एकांतम गत्वा, याज्ञवल्क्य अर्थ भाग एकांत में जाकर के किम चक्रतु, क्या किया यह श्रुति बताती है। तो उत्क्रम्य वे सजनात अर्थात जन समुदाय इधर रूपी देश से है ना विजन में गए और मंत्रायण चक्राते उन्होंने मनन किया। आदौ लौकिकवादी पक्षाणाम एकैकम परिग्रह्य विचारितवंतो, पहले जो लौकिकवादी है तो एक का विचार ग्रहण किया और उनका यह संभव नहीं, यह संभव नहीं, यह खंडन किया। उसके बाद तौ विचार्य यदु चतुः, उन दोनों ने विचार करके जो कहा, अपोह्य पूर्व पक्षान है ना, सर्वान सभी पूर्व पक्षों का खंडन करके उन्होंने जो कहा उसको सुनो। क्या कहा उन्होंने, कर्म हैव आश्रयम पुनः पुनः कार्य करणोपादान हेतुम तत्र उचतुः, कहा कि कर्म ही आश्रय, पुनः पुनः कार्य करण के उपादान का हेतु कौन है, कर्म है। ऐसा ही वहाँ पर उन्होंने बताया। न केवलम कार काम कर्म दैवेश्वरेषु अभ्युपगतेषु हेतुषु, केवल काम कर्म दैव ईश्वर ये हेतुओं को स्वीकार करने पर यत प्रशंसतु, जिसकी प्रशंसा की तो कर्म हैव तत् प्रशंसतु, तब उन्होंने कर्म की प्रशंसा करी है निरंतर। यस्मात् निर्धारितम ये तत्कर्म प्रयुक्तम, जिस कारण से यह कर्म प्रयुक्त कौन का ग्रहातिग्रह आदि कार्य करणोपादानम, ग्रह और अतिग्रह आदि रूप जो कार्यकरण का उपादान है, ग्रहण करना है। पुनः पुनः तस्मात् पुण्यो वै शास्त्र विहितेन, इसलिए पुण्य ही शास्त्र विहित क्या करता है ना, तस्मात् पुण्यो वै पुण्य दे ना, तो पुण्य न अर्थात शास्त्र विहितेन पुण्यन कर्मणा पुण्य भवति, पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। तद विपरीतेन विपरीतो भवति, तद विपरीत अर्थात पाप पापेन, पाप के द्वारा कर्म करे पाप से पाप लोक की प्राप्त कर लेता है। इति एवं याज्ञवल्क्येन प्रश्नेषु निर्णितेषु, याज्ञवल्क्य ने प्रश्नों का निर्णय करने पर अशक्य प्रकम्प्य त्वात्, अशक्य यह हिलाने के लिए अतिशय अशक्य होने से है ना, याज्ञवल्क्य से जजारत्कार अर्थभाग उपराम, याज्ञवल्क्य अशक्य प्रकंप है, हिलाने के लिए अतिशय अशक्य होने से याज्ञवल्क्य उपरम हो गया कि याज्ञवल्क्य ने अर्थभाग ने माना याज्ञवल्क्य बहुत बड़े विद्वान है, इनके साथ हम वाद विवाद नहीं कर सकते, उपरम हो गया और यहाँ पर ब्राह्मण की समाप्ति हुई। इति बृहदारण्यकोपनिषद भाष्य तृतीय अध्याय द्वितीयम अर्थभाग ब्राह्मणम समाप्तम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।